हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज़न मैथमेटिक्स विद ब्रिज। आज हम करने जा रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये स्पेशल है फॉर क्लास आईसीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड में फॉर क्लास 8 एंड अदर बोर्ड्स में ये क्लास 7th और 8th में ये टॉपिक ज़रूर है। ठीक है, तो आज हम करेंगे इसका मेथड 1 बाय कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर। तो ये जो मेथड 1 है ये बताता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ये बेसिक है। वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है जो मेथड 2 में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं ये समझाऊंगी कि इस मेथड के साथ कैसे पता चलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट की थोड़ी सी इंट्रो देती हूँ मैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। मान लो आपने कुछ मनी डिपॉजिट करवाई बैंक में, आपको 1 ईयर का कुछ इंटरेस्ट पड़ा। नेक्स्ट ईयर वो इंटरेस्ट आपकी मनी में ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो टोटल अमाउंट पे पड़ेगा। जो फर्स्ट ईयर का टोटल अमाउंट आया ना, आपने जितनी मनी डिपॉजिट करवाई थी प्लस जो इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर का, उसको मिला के जो अमाउंट बना उस पर सेकेंड ईयर में उस पर इंटरेस्ट लगेगा, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन किस पे? ₹8,000 फॉर 2 ईयर्स। 8,000 रुपीज़ पे 2 साल के लिए एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है। इस वीडियो में मैं आपको एनुअली करवाऊंगी, हाफ ईयरली और क्वार्टरली भी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। तो फॉर्मूला जो है वो आपने एसआई का ही याद रखना है, इसमें मीन सिंपल इंटरेस्ट का ही। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू 100 अपॉन इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले है फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए। फॉर फर्स्ट ईयर क्या हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो है 8,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। ठीक है, तो टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईयर बाय ईयर करना है, तो हर बार 1 ईयर ही लेके चलना है। तो SI का फॉर्मूला हमारे पास है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P है हमारे पास 8,000 इंटू आर है 5, T है हमारे पास 1 अपॉन 100। 2 0 कैंसिल होगी, ये आ गया 400। मीन्स हमारा फर्स्ट ईयर का SI सिंपल इंटरेस्ट आ गया 400। ठीक है, तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या आएगा? इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं, सम भी कहते हैं। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या आएगा? जो पहले साल का प्रिंसिपल था, जो पहले ईयर का प्रिंसिपल था, उसमें हम इंटरेस्ट प्लस कर देंगे, वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, फॉर सेकंड ईयर हमारे पास प्रिंसिपल आएगा 8,000 प्लस 400। मीन्स 8,400 हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा फॉर सेकंड ईयर। तो SI क्या आएगा सेकंड ईयर का? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P अब हमारे पास 4,800 इंटू आर जो है 5 ही रहेगा, टाइम 1 ही रहेगा क्योंकि अकेले के लिए ईयर का निकाल रहे हैं। 2 0 2 0 कैंसिल, 0 22 42 आ गया हमारे पास। मीन्स हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का आ गया 420।
तो दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारे पास फॉर 2 ईयर्स। 400 पहले ईयर का था, 420 सेकेंड ईयर का, तो 820 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। अब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो मनी है जो आपको लास्ट में मिलती है। मीन्स अगर आपने 2 साल के लिए कोई सम जो है डिपॉजिट करवाया हुआ है बैंक में, उस 2 साल का इंटरेस्ट डाल के प्लस जो मनी आपने डिपॉजिट कराई थी, उन दोनों को प्लस करके हमारे पास अमाउंट आता है। ठीक है। तो अमाउंट क्या है? अमाउंट है जो प्रिंसिपल हमने डिपॉजिट कराया है प्लस जो 2 ईयर्स का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो 8000 प्लस 820 हमारे पास अमाउंट आ गया 8820 रुपीज़। ठीक है। तो 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है हमने। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ₹15,625 फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए 15,625 के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम। ठीक है। हाँ जी, फॉर फर्स्ट ईयर क्या आएगा हमारे पास? फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, ये थोड़ा लेंथी होगा उससे। प्रिंसिपल है हमारे पास 15,625 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम। एंड टाइम तो आपको पता ही है, 1 ईयर ही लेके चलेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही आ गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है हमारे पास 15,625 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई टाइम 1 ही लेके चलना है, हर एक ईयर का अलग अलग है। तो ये कट के आया 25, ये 5 से कट कर दो, इसको भी 3125, फिर इसको कट करो 625। मीन्स हमारा फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आ गया 625। अब सेकंड ईयर के लिए हमारा क्या होगा? P, फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जो है वो प्लस कर देना। फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो हमें सेकंड ईयर का प्रिंसिपल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। फॉर सेकंड ईयर प्रिंसिपल आएगा हमारे पास 15,625 प्लस 625, सॉरी, हाँ जी। तो क्या है हमारे पास? 0 4 5 12 16,250 10 1 कैरी 2 2 4 5 6 6 12 1 कैरी 5 1 6। ओके। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही रहेगा। ऐसे ही क्या आएगा सेकेंड ईयर के लिए? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर आप बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, एक बार लिख लिया है तो स्किप भी कर सकते हैं फॉर्मूला। इंटू आर जो है 4 अपॉन 1 अपॉन 100। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 5 पे कैंसिल कर दो, ये 2 आ गया, ये 5 पे कैंसिल किया, 3 2 5। अब ये 2 पे कैंसिल कर दो, 4 2 आ गया, 4 इंटू ये हो गया, कितना है हमारे पास? 325 4 सॉरी 2 इंटू 325, तो क्या आया? 650। ये आ गया हमारे पास SI फॉर सेकेंड ईयर। नाउ फॉर थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा? थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, वो आएगा हमारे पास थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। तो क्या आएगा? 16,250 प्लस 650, तो क्या है? 0 0 6 2 8
19 एंड 61, तो आया हमारे पास 16,900। ओके, तो ऐसे ही निकालेंगे। हमारे पास आया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है हमारे पास 16,900 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100। 2 0 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 ज़ा 36, 6 64, 3 67, 676 जो है हमारे पास ऐसे ही आ गया फोर्थ थर्ड ईयर। ये आ गया हमारे पास 676। देन अब करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 3 इयर्स का। तो CI हमारे पास आ गया फर्स्ट ईयर का हमारे पास 625 प्लस सेकेंड ईयर का 650 प्लस थर्ड ईयर का है 676। ओके, तो इनको प्लस करेंगे हम, कितना आया 6 5 11 7 5 12 12 2 14 एंड 1 15 6 6 6 18 19। आई थिंक इतना है, दोबारा चेक कर लेते हैं। 6 5 11 1 कैरी किया, 7 5 12 2 14 1 15 6 6 6 18 1 19। ओके, ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, अब हमने निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या है, मैंने बताया था अमाउंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, जो सबसे पहले हमने सम जो है मनी जो है डिपॉजिट करवाई थी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 1951 प्लस प्रिंसिपल है 15625 प्लस करेंगे 516 527 6 9 15 1 6 9 15 1 156 एंड 17 17,576 जो है वो हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आपको बेसिक जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा जो कंटेंट है हेल्पफुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।